Good morning, students. I, Akhtar Hussain, welcomes you again to my YouTube channel for grammar class. Today I am going to discuss about the transitive and intransitive verbs. So let's begin. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ना था आज. कल हमने पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में. अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो कौन से होते हैं यहाँ पे दिया है. ये नंबर 2 है. नंबर 1 पे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आपने पढ़े थे. अब है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे. ट्रांजिटिव वर्ब्स पहले कौन से होते हैं. कहता है ए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब. एक ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है, वो वर्ब है दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. अब देख लेना यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को मैंने कलर्ड किया है इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है. सारा मतलब पता ही आपको लगेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में तब जब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा. तो टू रिसीव द एक्शन क्या है. ए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है दैट रिक्वायर्स जिसको ज़रूरत पड़ती है किसकी. एन ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की. टू रिसीव द एक्शन इसके एक्शन को रिसीव करने के लिए. और यहाँ क्या द वर्ब दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट दिया था तो या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे क्या होता है रिसीव एक्शन होता है वर्ब को. तो नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं हम एग्जांपल्स. ऑब्जेक्ट होता क्या है वो भी मैं बता दूंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है शी मेड. अब हमें पता है ही नहीं कि उसने बनाया क्या है. तो क्या है मेड तो वर्ब है, मेड जो है ये वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. अब दूसरी एग्जांपल पे यहाँ पे देख लीजिएगा शी मेड अ केक. तो ये एक केक जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है. अब शी जो है इसका सब्जेक्ट है, मेड जो है ये वर्ब है. ठीक है. अब ये मेड जो है ये कौन सा वर्ब है. ये वाला वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों. क्योंकि ये खाली मेड जो है यहाँ पे वर्ब मीनिंग नहीं दे रहा था. अब ये मीनिंग दे रहा है कहाँ, जब इसको ऑब्जेक्ट भी साथ लग गया है. जब ऑब्जेक्ट हमने इसको साथ लगाया तब ये मीनिंग दे रहा है. तो मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब देखो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे बता रहा हूँ राम गेव मी अ पेन टू मी. देख लीजिएगा अ पेन और टू मी. यहाँ पे गेव जो है ये वर्ब है, गेव जो है ये वर्ब है, गेव वर्ब है. अ पेन टू मी. अब राम गेव क्या दिया उसने, या राम गेव मी. ठीक है. ये क्या है यहाँ पे जो है ये मी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है. और लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. देखो जैसे हम पढ़ते हैं ही सेड टू मी. तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है. अब देख लीजिएगा यहाँ पे राम गेव, राम ने क्या दिया, पेन दिया. तो जब तक ना हमें पता था कि पेन जो है वो देगा तब तक ये मीनिंग जो है इसका पता नहीं चलेगा. सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो सकता है जब तक न इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा. अब जब ऑब्जेक्ट लगा तो राम गेव मी अ पेन. ठीक है. अब या फिर राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, तो भी हमें पता नहीं चल रहा है ना राम ने मुझे दिया या राम ने दिया. तो क्या दिया वो पता नहीं था जब तक ना हमने इसके साथ पेन लगाया. जब तक ना हमें इसके साथ ये पेन लगाया तब तक इसकी समझ जो है वो नहीं आती है. तो यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम जाते हैं. द मैन हु लव्स हिज चिल्ड्रन. द मैन हु लव्स हिज चिल्ड्रन. अब देख लीजिएगा यहाँ पे द मैन जो है ये क्या है, ये है सब्जेक्ट. लव जो है, लव यहाँ पे वर्ब है तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हिज चिल्ड्रन है. ठीक है. ये हिज चिल्ड्रन उसका ऑब्जेक्ट है. अब द मैन लव किससे प्यार करता है वो हमें पता नहीं होगा, लेकिन जब तक न इसका ऑब्जेक्ट आगे लगा तब तक हमें इस वर्ड ने हमें पता यानी मीनिंग नहीं दिया. अब नेक्स्ट बारी आती है शी क्रॉस द स्ट्रीट. अब ये क्रॉस जो है ये वर्ब है. उसने क्रॉस क्या किया, दीवार क्रॉस की, स्ट्रीट क्रॉस की, रास्ता क्रॉस किया, रोड क्रॉस की. ये हमें कौन बताएगा, ये हमें ऑब्जेक्ट बताएगा. तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है. शी क्रॉस द स्ट्रीट. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम
रोहन किक्ड द बॉल, तो समझ आ गया होगा। अब रोहन किक्ड, अब किसको किक किया उसने ये हमें पता नहीं चलेगा जब तक ना हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें बॉल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो प्योरली क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं, जैसे ब्रिंग है, कैरी है, क्लाइम है, गिव है, हिट है, मेक है या टेक है। ठीक है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको जो क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, किसकी, ट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब देख लीजिए, जो मैं पहले ऊपर बता रहा था कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। असल में ऑब्जेक्ट जो है वो होता क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है ऑफ द प्रेडिकेट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिस्से में नहीं, बल्कि प्रेडिकेट जो वर्ब के बाद आता है या वर्ब भी उसमें आता है प्रेडिकेट में, इन अ सेंटेंस उसमें एक पार्ट होता है, क्या, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो, इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को रिसीव करता है, कहाँ से, सब्जेक्ट ने क्या कुछ किया है, सब्जेक्ट ने क्या कुछ किया वो हमें ऑब्जेक्ट से पता चलता है। ठीक है, एक्शन शो कर रहा है वर्ब और रिसीव कौन करता है, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ए सेंटेंस दैट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मे और मे नॉट हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही होता है, उसके साथ एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या हो भी नहीं सकता है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप्स के होते हैं ऑब्जेक्ट्स, एक टाइप होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा टाइप के कौन सा होता है इसकी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, यहाँ पे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नॉन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो या नॉन होगा या नॉन फ्रेज होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, नॉन और नॉन फ्रेज यानी कि उसके साथ कोई और वर्ड भी हो सकता है जो उसको फ्रेज बनाएगा। ठीक है, उसके साथ प्रोनाउन भी होगा, ठीक, उसके साथ प्रोनाउन भी होगा, या फिर क्या होगा, दैट रिसीव्स द एक्शन, जो क्या करता है, सिंपली ऑब्जेक्ट तो रिसीव एक्शन करता ही करता है, एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्टली, क्या करता है, डायरेक्टली एक्शन जो है वो वर्ब से लेता है। अब देखो यहाँ पे ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें अगर आप बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा, अगर आप सेंटेंस में व्हाट पुट करोगे यानी कि क्वेश्चन करोगे व्हाट, तो उसका आंसर आपको किससे मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट से मिलेगा। या हु करोगे तो किससे मिलेगा, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलेगा। होम क्वेश्चन पुट करोगे तो भी आपको उसका आंसर कौन दे सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूँ, यहाँ पे है आसिफ थ्रू पेबल्स इन द पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड है तालाब। अब आसिफ क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है, कहाँ पे, इन द पॉन्ड। ठीक है, देख लेना यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे एक वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इन द पॉन्ड है। ठीक है, इन द पॉन्ड, और दूसरा जो है ये पेबल्स है। ठीक है, आसिफ थ्रू पेबल्स, आसिफ पत्थर फेंक रहा है तो भी मीनिंग दे रहा है, लेकिन कहाँ पे फेंक रहा है, इन द पॉन्ड, तालाब में फेंक रहा है। तो ये इन द पॉन्ड जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थ्रू, फेंक क्या रहा है, वो फेंक रहा है कंकर। ठीक है, या पेबल्स, छोटे पत्थर जिनको बोलते हैं। आसिफ थ्रू द पेबल्स, आसिफ कंकरियां फेंक रहा है, कहाँ पे फेंक रहा है, वो पॉन्ड में फेंक रहा है। अगर यहाँ तक ही होता पेबल्स तक तो भी ये मीनिंग देता, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, थ्रू के साथ। थ्रू फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, पॉन्ड नहीं फेंक रहा है, वो फेंक रहा है पत्थर को फेंक रहा है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आसिफ इसका सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है, फेंकने का काम कौन कर रहा है, आसिफ कर रहा है। फेंक क्या रहा है, व्हाट, आसिफ थ्रू, आसिफ ने फेंका क्या, जो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आसिफ क्या फेंक रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, ये पत्थर फेंक रहा है। अब देखो यहाँ पे व्हाट डिड रिकी थ्रो,
व्हाट डिड रिकी थ्रो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे व्हाट डिड रिकी थ्रो यानी कि आसिफ थ्रो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रिकी नहीं है, यहाँ पे आप आसिफ समझ लीजिएगा। व्हाट डिड आसिफ थ्रो अप, आसिफ ने क्या फेंका, ठीक है, आसिफ ने क्या फेंका, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट होता है व्हाट, तो वो आंसर उसका निकलता है पेबल्स। तो पेबल्स हमारा क्या है, पेबल्स जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आसिफ है, ठीक है, तो आसिफ ने क्या फेंका है, यहाँ पे आसिफ ने जो है क्या फेंका, तो व्हाट क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो ये कौन बोलेगा हमें आंसर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब देखो नीचे दूसरी वाली एग्जांपल पे जाते हैं। आई रिसीव द पार्सल, मैंने पार्सल हासिल किया या लिया। अब व्हाट डिड आई रिसीव, मैंने क्या लिया, तो क्या लिया मैंने, पार्सल लिया, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इसका, और रिसीव्ड जो है ये क्या है, वर्ब है। आई इसका सब्जेक्ट है, मैंने लिया, क्या लिया, क्या लिया, व्हाट डिड आई रिसीव, ठीक है, व्हाट डिड आई रिसीव, तो आई रिसीव पार्सल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब दूसरा पार्ट है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था, कहता है इन एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नॉन और नॉन फ्रेज और प्रोनाउन, वो भी वही होता है, नॉन होता है या नॉन फ्रेज होगा, नॉन के साथ कोई वर्ड और होगा तो फ्रेज बनेगा, और प्रोनाउन या फिर क्या होगा, नॉन, ही, शी, इट वगैरह जो भी होगा प्रोनाउन में होगा। टू होम और फॉर होम द एक्शन इज डन, जिसके लिए एक्शन क्या किया, टू होम जिसके लिए, या क्या होगा, फॉर होम उसके लिए जो है वो एक्शन किया गया होगा, ठीक है, किया गया होगा। अब देख लो यहाँ पे है इट रिसीव्स द एक्शन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एक्शन लेता है, टू होम तो लेता है, लेकिन लेता कहाँ से है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेता है, एंड नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था पॉन्ड में कि आसिफ थ्रू द पेबल्स इन द पॉन्ड, तो पॉन्ड जो है वो कहाँ से, थ्रू से, पेबल से, फिर एक्शन को ले रहा था। अब यहाँ पे जो है इट ऑफन कम आफ्टर प्रीपोजिशन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर, इसके आगे जो है वो एक प्रीपोजिशन लगता है, इसके आगे जो है वो एक प्रीपोजिशन भी लग सकता है। कैसे प्रीपोजिशन लगेगा वो आप इधर नीचे एग्जाम्पल्स में पढ़ लोगे। अब देयर, तीसरा वाला इसकी एक डेफिनेशन और है कि देयर कैन बी नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद ओट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, देयर कैन बी नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी सेंटेंस में नहीं होगा, किसके बगैर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब ही मुमकिन है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लग सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मे कम बिफोर और आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होगा, वो कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आतिफ गेव मी द नोट्स टू मी, आतिफ गेव मी, सॉरी, आतिफ गेव द नोट्स टू मी, आतिफ गेव द नोट्स टू मी। अब देखो नोट्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब ये टू मी जो है ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके थ्रू जो है यहाँ से होके आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है टू मी, ठीक है। मी मैंने आपको पहले भी बताया कि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, पर्सनल प्रोनाउंस में। तो और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आतिफ गेव मी द नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ से कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा था। तो फर्क ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब गेव दिए क्या, नोट्स, मी नहीं दिया, ठीक है, दिए क्या, नोट्स दिए, फेंके क्या आतिफ ने, पेबल्स फेंके, ठीक है। तो पेबल्स जो था वो क्या था, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आतिफ ने क्या दिया मुझे, आतिफ ने मुझे नोट्स दिए, ठीक है, आतिफ ने मुझे नोट्स दिए, किसको दिए, मुझे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप नीचे पढ़ोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है आंसर्स द क्वेश्चन। जैसे आपने ऊपर व्हाट वगैरह जो है हु किया था पुट, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आंसर देगा वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मी
है यहाँ पे, तो यहाँ पे बता रहा है टू होम, किसको दिए, मुझे दिए, ठीक है। टू होम किसको दिए आतिफ ने नोट्स, मुझे दिए। अब ये किसको कौन बता रहा है, टू होम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इसका आंसर देगा। इसका आंसर कौन देगा, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा। फॉर होम किसके लिए दिए थे या क्या होगा, तो या फॉर होम, फ्रॉम होम किससे, ठीक है। तो ये जो है इनका आंसर कौन देता है हमें, इनका आंसर जो है वो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलेगा। जब आपके सेंटेंस में कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आप ये वाले क्वेश्चन पुट करोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही वो उसका आंसर मिल सकता है। अब नीचे आते हैं हम किस पे, यहाँ पे ही पास, फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड ए पैकेट टू निकी, he passed a packet to Nikki। अब देखो the packet is passed to whom, he passed a packet, पैकेट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू निकी जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन पुट करेंगे हम कि द पैकेट इज पास टू होम, मतलब कि पैकेट जो है वो पास किया गया किससे, तो किससे, निकी से, ठीक है। ही पास अ पैकेट टू निकी, किसको दिया, निकी को दिया। अब यहाँ पे जो है ये निकी जो है ना, ये निकी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैकेट क्या है इसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये पास्ट जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ही पास्ट, क्या पास किया, क्या दिया वो पता हमें नहीं है, जब तक ना हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये था किसके बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलना चाहिए था कि क्या कुछ था। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स की बारी आएगी। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी यूज़ होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी इस्तेमाल होते हैं, इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे ही वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। देख लीजिएगा एग्जाम्पल, ही इज़ लाफिंग। अब वो क्या कर रहा है, लाफिंग, काम एक्शन कर रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये इज़ यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और इसको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, लाफिंग जो है ये मेन वर्ब है। तो ही इज़ लाफिंग, तो वो हंस रहा है, तो हंसना जो है यहाँ पे वर्ब है, तो इस वर्ब को किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये दोनों काम खुद कर लेता है। ऑब्जेक्ट का भी खुद किया इसने काम, और किसका, वर्ब का भी खुद किया। तो लेकिन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इसको नहीं पड़ी, ये ऐसे भी मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं उनको ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब देख लीजिए, कभी कभार आपको कन्फ्यूजन होती है कि जैसे यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल है, आमिर रन्स फास्ट। अब देख लीजिए, रन्स जो है ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये फास्ट क्या है, फिर ये फास्ट किसके, आमिर फास्ट नहीं है, वो दौड़ फास्ट रहा है, ठीक है, आमिर फास्ट नहीं है, रन फास्ट कर रहा है। तो रन क्या है, रन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये फास्ट कर रहा है। तो ये फास्ट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, तेज दौड़ रहा है ना, तेज दौड़ रहा है, तो रन्स फास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि फास्ट जो है वो एज एडवर्ब यूज हुआ है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो तो या तो नॉन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नॉन फ्रेज हो सकता है, यानी कि एक वर्ड उसके साथ कोई प्रीपोजिशन वगैरह जो है जुड़ेगा तो उसके साथ जो है नॉन होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ये तो नॉन नहीं है, ये फास्ट है, ये एडवर्ब है, और मॉडिफाई किसको कर रहा है, इस रन वर्ब को, ठीक है, रन जो है वर्ब को कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ही गोज टू स्कूल। अब बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे पर्सन्स को ये कन्फ्यूजन होती है, क्या कन्फ्यूजन होती है कि ये टू स्कूल जो है ना, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है।
कंप्लीमेंट क्या होता है? टू कंप्लीट। ठीक है, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें पड़ती है कंप्लीमेंट की ज़रूरत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जो है क्या बता रहा है? ही गोज़ टू स्कूल। तो ही गोज़ टू स्कूल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि ये स्कूल जो है वो स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल उसका बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको आप प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसमें टू जो है वो प्रीपोजिशन है और स्कूल जो है एक वर्ड और है, तो ये फ्रेज बन सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा। या फिर इसको नॉन फ्रेज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो है खाली वर्ड जो है वो नॉन है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ही गोज़ टू स्कूल जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बाकी कुछ भी नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल और किसको मॉडिफाई या किसके लिए किसको कंप्लीट करता है? गोज़ को। ठीक है, ही गोज़ को, एक्शन को वो कंप्लीट करता है, जस्ट कंप्लीट करता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस का ये ओनली कंप्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो कौन से, यानी कि जो प्योरली क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव होते हैं। उसमें से कौन सा है? जैसे क्राई है, डाई है, लॉफ है, लिव है, रन है, गो है, कम है, सिट है, स्लीप, स्टैंड, एक्स्ट्रा। ऐसे वर्ब्स जो क्या है, जिनकी फॉर्म्स ही इंट्रांजिटिव है, यानी कि अगर ये यूज़ होंगे भी तो इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। जैसे कुछ ऊपर आपने पढ़े थे ट्रांजिटिव में, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ती ही पड़ती है। अब देखो यहाँ पे जो है वर्ब्स ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एज ट्रांजिटिव भी होते हैं और एज इंट्रांजिटिव भी होते हैं, वो दोनों का काम करते हैं, यानी कि उनको ऑब्जेक्ट लगाओगे तो भी मीनिंग देंगे, नहीं लगाओगे तो भी वो मीनिंग दे सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी ऐसे वाले वर्ब कौन से हैं? ईट है, बीट है, रीड है, प्ले, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब द बेल रैंग लाउडली, तो यहाँ पे जो है लाउडली जो है एलवाई लगा है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो है ये एडवर्ब है, ये क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। बेल तो यहाँ पे क्या आ गया? बेल इसका सब्जेक्ट है, रैंग इसका वर्ब है, लेकिन लाउडली जो है, लाउडली क्या है? लाउडली इसमें एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरी एग्जांपल इसी की, द पियोन रैंग द बेल। ठीक है, द पियोन रैंग द बेल। रैंग द बेल जो है, रैंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और यहाँ पे बेल, द बेल जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब रैंग जो है आपका ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। पहले एज इंट्रांजिटिव यूज हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, उसके साथ हमने एडवर्ब लगाया तो मीनिंग दे दिया इसने। तो दूसरी वाली एग्जांपल में ये ऑब्जेक्ट के बगैर जो है वो नहीं यूज हो सकता था, तो द पियोन रैंग क्या बजाया उसने वो पता नहीं था, लेकिन अब जब हम इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे द बेल तो फिर ये पूरा मीनिंग दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से रीड की बात करेंगे तो शी रीड्स। ठीक है, शी रीड्स, तो अब पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? तो पढ़ तो रही है, मीनिंग तो दे रही है, लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे तो भी ये ठीक होगा। शी रीड्स अ बुक। ठीक है, अब ये अ बुक जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बना। इस तरीके से रीड जो था ये वर्ब था, और इसको ऑब्जेक्ट भी लगाओगे तो भी ये ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ये मीनिंग देगा। मतलब ये ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स था आज का। नेक्स्ट के लिए कोई दूसरा टॉपिक होगा, वर्ब का ही टॉपिक होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।